हेलो एवरीवन, स्टडी विद अस में आपका स्वागत है। और आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे असर्शन एंड रीजंस पर, यानी कि अभिकथन और कारण पर, जिसे हम हिंदी में कहते हैं। ये जो वीडियो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं रेलवे, एनटीपीसी, एसएससी या फिर एनटीए नेट की, जो कि जून में होने वाला है। तो इस वीडियो में मैं आपको कोई भी ट्रिक नहीं बताऊंगा, क्योंकि जो ट्रिक है इसमें कोई ट्रिक फॉलो नहीं होगी। इस टाइप के अगर क्वेश्चंस को आप सॉल्व करना चाहते हैं तो आपको जीके की कुछ बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है ना। अगर आपको जीके की बेसिक नॉलेज है तो आप इस क्वेश्चन को बहुत ही ईजिली सॉल्व कर देंगे, बिल्कुल टफ नहीं होगा। लेकिन अगर आपको बेसिक नॉलेज नहीं है तो आप इस क्वेश्चंस को नहीं सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। और इसमें कोई ऐसी ट्रिक नहीं होती जिसको लगाई जा सके और मिनटों में इसका आंसर हो जाए। जिसको बेसिक नॉलेज है वो इजीली इसे कर देगा। तो इस वीडियो में आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हैं वो मैं करवाऊंगा कि किस किस तरीके से पूछे जाते हैं। तो आप कोशिश करें कि उनका आंसर्स आप मुझसे पहले निकालें, ठीक है ना। तो इससे पता चलेगा आपको कि आपकी तैयारी कितनी है। तो पहले मैं बता दूं कि इसमें दो तरह के क्वेश्चंस जो हैं पूछे जाते हैं। एक तो होते हैं एक कारण वाले और दूसरे होते हैं दो कारण वाले, ठीक है ना। अब एक कारण वाले सवाल ऐसे होंगे, जैसे मान लो अभिकथन है, कोई सा एक अभिकथन दे दिया यहाँ पर, यानी एक सेंटेंस दे देगा, अब उसका कारण देगा। तो एक ही कारण दिया जाएगा इसमें, लेकिन जो दो कारण वाला होगा उसके नीचे दो कारण दे देगा, ठीक है ना। एक कथन और दो कारण दे दिया जाएगा, तो जिससे कि सवाल थोड़ा सा टफ हो जाता है, ठीक है ना। तो आप अभी मैं आगे सभी टाइप के जो क्वेश्चन हैं वो मैं करवाता हूँ। ओके, पहला क्वेश्चन हमारा ये है कि देखिए, क्वेश्चन जो होगा वो इसी टाइप से पूछा जाएगा पूरा का पूरा, ठीक है ना। ये अभिकथन है, आपको इसे पढ़ना है और उसके बाद कारण से संबंधित देखना है कि क्या ये जो कथन दिया गया, अभिकथन दिया गया है, ये कारण से संबंधित है पूरी तरह से या नहीं है। तो हम पहले देखते हैं कि जो हवा गर्म होकर ऊपर उठती है, ये सही है। गर्म जो होती है हवा वो ऊपर उठती है, और गर्म हवा का घनत्व ठंडी हवा के घनत्व से कम होता है। अब देखें, इसमें साइंस की अगर बेसिक नॉलेज है तो इसको बहुत इजीली कर सकते हैं। ये बात सही है कि जब गर्म हवा का जो घनत्व होता है वो ठंडी हवा के घनत्व से कम होता है, इस कारण जो हवा होती है वो गर्म होकर ऊपर उठती है। तो ये सही दिया गया है। अब देखें ऑप्शन देखें किस तरीके दिया गया है। इसमें 5 ऑप्शन दिए गए हैं। इस ऑप्शन में ज़्यादा कन्फ्यूज़न होती है, ठीक है ना। ऑप्शन ए क्या कह रहा है कि यदि दोनों अभिकथन ए तथा कारण बी, मतलब कारण आर, यानी आर का मतलब ये कारण को बता रहा है, ठीक है ना, सही है और दोनों की व्याख्या अगर सही है तो ऑप्शन ए लगाएं। तो इसका मतलब ये है कि आंसर ए हमारा होगा, ठीक है ना, क्योंकि इसके अंदर जो अभिकथन और कारण दिए गए हैं ये दोनों ही सही हैं। जबकि अगर हम बात करें ऑप्शन बी की, तो इसमें बताया गया है कि यदि दोनों ए तथा आर सही नहीं है, परंतु आर और ए की सही व्याख्या नहीं है, यदि दोनों ए तथा आर सही हैं परंतु व्याख्या अगर गलत होती है तो हम बी लगाते। यदि ए सही है परंतु आर गलत है तो हम सी लगाते हैं। यदि ए गलत तथा आर सही होता है तो डी, और यदि ई हम जब लगाते हैं जब ए तथा आर दोनों ही गलत होता है, ठीक है ना। तो इस ऑप्शन में सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है। कभी कभार होता क्या है, हम अभिकथन को अच्छी तरह समझ जाते हैं, कारण को अच्छी तरह समझ जाते हैं, लेकिन ऑप्शन को लगाने में दिक्कत कर जाते हैं इस क्वेश्चन में, ठीक है ना। तो इसको थोड़ा सा प्रैक्टिस करें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक 8 मिनट 22 सेकंड में पहुंचता है, ठीक है ना। और उसका कारण क्या बता रहा है कि प्रकाश की चाल ध्वनि की चाल से अधिक है। अब देखें, इस क्वेश्चन में ये तो सही बोल रहा है, चलो सूर्य का प्रकाश जो है वो पृथ्वी पर 8 मिनट 22 सेकंड में पहुंचता है, लेकिन उसका कारण में देखो क्या दे रहा है कि प्रकाश की चाल जो है ध्वनि की चाल से अधिक है। ये सही है, लेकिन इन दोनों की जो व्याख्या है वो सही नहीं की गई है, ठीक है ना। तो इसलिए हमारा इस बार का जो ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन बी। मतलब कि दोनों ही, यानी अभिकथन जो दिया गया है और उसका जो कारण दिया गया है दोनों सही है, लेकिन जिस तरीके से इसकी व्याख्या होनी थी वो नहीं की गई है। तो इस कारण इस क्वेश्चन का हमारा जो आंसर होगा वो होगा आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखिए, अब इसमें लिखा हुआ है अभिकथन में कि अधिकांश सभ्यताएं जो होती हैं वो नदियों के किनारे विकसित हुई हैं।
बिल्कुल हुई हैं। आप हड़प्पा को ले लें, मेसोपोटामिया को ले लें, जितनी भी थी सभ्यता वो नदियों के किनारे लगभग हुई हैं। तो ये हमारा भी कथन ठीक है। अब इसमें आपको थोड़ी सी हिस्ट्री की नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है ना। अब इसका कारण क्या दे रखा है कि प्रारंभिक मनुष्य का मुख्य व्यवसाय कृषि था। अब कारण तो इसमें गलत है, ठीक है ना, क्योंकि प्रारंभिक जो मनुष्य था उसका मुख्य व्यवसाय सिर्फ कृषि ही नहीं था, अपितु वो शिकार करता था, ठीक है ना, शिकार, पशुपालन, तो इस तरीके से कार्य करता था। तो हमारा जो आंसर होगा वो सिर्फ ए सही होगा। तो अब हमें ऑप्शन में देखना है, तो ऑप्शन में हमारा जो आंसर होगा वो होगा सी, ठीक है ना, क्योंकि इसमें ही कह रखा है कि जहाँ यदि आपका ए सही है और आर गलत है तो सी लगाएं, तो सी हमारा जो होगा इसका आंसर होगा, ठीक है ना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब इसमें आपको ज्योग्राफी की नॉलेज होनी चाहिए। देखिए अभी कथन में कह रहा है कि पर्वतीय क्षेत्रों में वनों के कटने से भूसंखलन की समस्या बढ़ती है, ठीक है ना। ये बिल्कुल सही कह रहा है कि पर्वतीय क्षेत्रों में जो हम वनों की कटाई करते हैं उससे भूसंखलन होता है, ठीक है ना। अब कारण देख लेते हैं कि वनों के कटाई से वर्षा अधिक होने लगती है, बिल्कुल गलत है ये, ठीक है ना। तो इसका भी हमारा आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा सी, कि ए सही है परंतु आर गलत है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब इसमें क्या रहा है कि पक्षी आकाश में किसी भी ऊंचाई तक उड़ सकते हैं। पक्षी आकाश में किसी भी ऊंचाई तक उड़ सकते हैं, तो ये सही कह रहा है कि आकाश में तो हाँ उड़ सकते हैं। तो उसका कारण देख लेते हैं कि कारण क्या बता रहा है कि पक्षियों की अस्थियों में हवा भरी रहती है तथा उसके शरीर की आकृति एरोडायनेमिक होती है, यानी कि हवा में उड़ने में सहायक होती है। तो ये बिल्कुल गलत है, उनकी हड्डियों में हवा बिल्कुल नहीं भरी होती है। तो इसका जो आंसर होगा हमारा वो भी जो पक्षी जो हैं वो हवा में उड़ सकते हैं, ये ठीक है। तो ये हमारा आंसर इसका भी हो जाएगा सी, ठीक है ना। इसका आंसर भी सी होगा क्योंकि ए सही होगा कि पक्षी तो उड़ सकते हैं ऊंचाई तक, ठीक है ना, लेकिन उनकी अस्थियों में हवा भरी होती है, तो ये तो गलत है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है। देखिए आप क्वेश्चन के नंबर पे ना जाएं, क्योंकि यहाँ पर 5 है, कभी 4 है, कभी 3 आ रहा होगा, तो इससे थोड़ा सा आप कंफ्यूज ना होएं, क्योंकि जो ये क्वेश्चन लिए गए हैं वो थोड़े डिफरेंट बुक के हैं, तो इस कारण आपको ऐसा हो सकता है। तो अभिकथन देखें, अभिकथन में यहाँ क्या रखा है। अब यहाँ पे साइंस की थोड़ी सी नॉलेज होगी जिसको, वो आप इसे देखते ही सॉल्व कर देंगे, ठीक है ना। अभिकथन में क्या रखा है कि पारा एक धातु नहीं है, ठीक है ना, तो पहले ही गलत, क्योंकि पारा एक प्रकार की धातु है, ठीक है ना। और सभी धातुएं ठोस होती हैं, ये भी गलत, क्योंकि पारा एकमात्र ऐसी धातु है जो द्रव अवस्था में होती है, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये दोनों ही गलत हो गए, यानी अभिकथन भी और कारण भी। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो होगा आंसर ई, कि ए भी गलत है और तुम्हारा आर भी गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेड़ पौधे स्वयंपोषी होते हैं, अभिकथन है, जबकि कारण की अगर हम बात करें तो कारण में पेड़ पौधे अपना भोजन सूर्य के प्रकाश से स्वयं बनाते हैं। तो उसका अभिकथन जो है पेड़ पौधे स्वयंपोषी होते हैं, ये भी सही है, और पेड़ पौधे अपना भोजन सूर्य के प्रकाश से बनाते हैं, तो ये भी सही है। तो इस तरीके से हमारा दोनों सही हो जाएगा, और अगर हमारा आंसर दोनों सही है तो जो ऑप्शन होगा छठे का वो होगा ए, मतलब कि दोनों अभिकथन और कारण दोनों सही है और उनकी दोनों की सही व्याख्या की गई है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की जनता अपने प्रतिनिधि को स्वयं चुनती है, ठीक है ना। और कारण में क्या रखा है कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है, ठीक है ना। ये बात सही है कि भारत जो मतलब भारत की जो जनता है वो अपने प्रतिनिधि को स्वयं चुनती है, और ये भी सही है कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है। तो इस तरीके से अभिकथन और कारण दोनों ही सही हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर ए, यानी कि दोनों ही अभिकथन सही हैं, यानी कारण भी सही है और अभिकथन भी सही है, और इनकी सही व्याख्या भी की गई है। आप लोग खुद पहले कोशिश करें कि इस क्वेश्चंस को सॉल्व करने की, फिर उसके बाद जो है
इसको देखें, वीडियो को रोक रोक के देखें और पूरा देखें, ठीक है ना, इससे आपका कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएगा। देखिए अब इसमें अभिकथन में दे रखा है कि सर्दियों में सड़क दुर्घटनाओं की दर बढ़ती जाती है, और कारण इसमें बता रखा है कि वातावरण में कोहरे के कारण दृश्यता जो होती है, विजिबिलिटी जो होती है वो कम हो जाती है। तो ये जो अभिकथन है ये भी सही है और जो कारण है ये भी सही है कि कोहरे में जो दृश्यता होती है यानी विजिबिलिटी जो होती है वो कम हो जाती है, जिससे कि गाड़ियाँ आपस में एक दूसरे को देख नहीं पाती और लड़ जाती हैं। तो इसका आंसर होगा आंसर ए, यानी कि अभिकथन और कारण दोनों सही हैं और इनकी सही व्याख्या जो है की गई है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश के अभिकथन कहता है कि देश के सभी नागरिकों द्वारा मतदान करना अनिवार्य है, ठीक है ना, देश के सभी नागरिकों के द्वारा मतदान करना अनिवार्य है और लोकतांत्रिक देशों में जनप्रतिनिधि चुनते समय सभी नागरिकों की भागीदारी होना चाहिए, ठीक है ना। अब देखें, अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा दिया गया इसमें कि देश के सभी नागरिकों द्वारा मतदान करना ज़रूरी है, तो ये सही है, ठीक है ना, क्योंकि एक देश के जो नागरिक होते हैं वो मतदान ज़रूर करते हैं, किंतु विदेशियों को अधिकार नहीं होता कि वो हमारे देश में आकर के मतदान करें, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये तो सही है। और यहाँ नीचे बोल रहा है कि लोकतांत्रिक देश में जनप्रतिनिधि चुनते समय सभी नागरिकों को मतदान होना चाहिए, तो ये भी सही है। तो इस तरीके से हमारा आंसर जो होगा वो ए होगा, दोनों ही अभिकथन सही हैं इसके, ठीक है ना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि औद्योगिक क्रांति के बाद भूमंडलीय ताप में वृद्धि हुई है, ठीक है ना, ये अभिकथन कह रहा है। अभिकथन कह रहा है कि औद्योगिक क्रांति के बाद भूमंडलीय ताप में वृद्धि हुई है, तो ये सही कह रहा है। कारण देखते हैं इसका क्या कह रहा है कि औद्योगिक इकाइयों द्वारा वातावरण में बड़ी मात्रा में कार्बन उत्सर्जित किया जा रहा है, तो बिल्कुल ये भी सही है, ठीक है ना। जितने भी फैक्ट्रियाँ वगैरह हैं ये कार्बन का उत्सर्जन तेज़ी से कर रही हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ए कि दोनों ही जो है सही हैं, अभिकथन और कारण, और इनकी सही व्याख्या जो है की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमालय के ग्लेशियर पिघल रहे हैं, अभिकथन कहता है हिमालय के ग्लेशियर पिघल रहे हैं, इसका कारण क्या है। कारण कह रहा है कि हिमालय से निकलने वाली नदियाँ सदावाहिनी हैं। अब देखें, अब इससे बिल्कुल मैच नहीं कर रहा है, ठीक है ना। हिमालय के ग्लेशियर पिघल रहे हैं, ये जो अभिकथन है ये तो सही है, ठीक है ना। हिमालय से निकलने वाली नदियाँ सदावाहिनी होती हैं, यानी कि हमेशा बहती रहते हैं, ये भी सही है। लेकिन जो व्याख्या है इसकी कथन और कारण में डिफरेंट है, ठीक है ना, तो इसकी जो व्याख्या है वो कहीं ना कहीं उचित नहीं है, तो इसका आंसर होगा बी कि भाई कथन दोनों सही हैं लेकिन इनकी व्याख्या सही नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसमें बोल रहा है चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर उस वस्तु के भार से अधिक होता है। अब देखें, अगर आपको इसमें साइंस की नॉलेज है तो आप कर सकते हैं इसे, ठीक है ना। तो क्या बोल रहा है, चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर उस वस्तु के भार से अधिक होता है, तो बिल्कुल गलत बोल रहा है। कारण में बताता है कि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण से कम है, तो ये भी गलत है। तो इस तरीके से दोनों जो हमारे हुए ये गलत हो गए, तो हमारा आंसर होगा ई, ए तथा आर जो हैं वो दोनों गलत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसमें देखें, अब इस क्वेश्चन में कह रहा है कि मतदान करते समय पहचान पत्र ले जाना अनिवार्य है, ठीक है ना। मतदान करते समय पहचान पत्र ले जाना अनिवार्य है, तो ये सही बात है। और कारण में कह रहा है कि निर्वाचन आयोग द्वारा जारी की गई सूची के आधार पर किसी चुनाव में एक व्यक्ति केवल एक बार ही मतदान कर सकता है, बिल्कुल ये भी सही है, ठीक है ना। तो इस तरीके से दोनों हमारे सही हैं, आंसर ए हो जाएगा हमारा, ठीक है ना। दोनों सही हैं और व्याख्या भी सही की गई है इसकी। अब देखें, अब ये जो क्वेश्चन है इसमें दो कारण दिए गए हैं। मैंने आपसे पहले ही बताया था कि एक कारण वाले मैंने और दो कारण वाले, दो टाइप के जो हैं क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। तो अब देखें, एक कथन पर दो कारण है तो ये थोड़ा सा टफ हो जाता है, लेकिन अगर आप ध्यान से
करें तो ये बहुत ईजी है। मैंने आपको बताया कि इसके लिए आपको थोड़ी बेसिक जीके की नॉलेज होनी चाहिए। क्वेश्चन कहता है कि भारत ने अग्नि श्रेणी की मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। सही है। कारण देखो, भारत अपनी सैन्य शक्ति का विस्तार करना चाहता है, बिल्कुल सही है ये भी। और भारत रक्षा क्षेत्र में निर्यात को बढ़ाना चाहता है, ये भी सही है। तो इस तरीके से कथन और कारण जो है हमारे सही हैं, लेकिन ये वाला जो कारण है ये सही नहीं है कि भारत रक्षा क्षेत्र में निर्यात को बढ़ाना चाहता है। ठीक है ना। तो भारत जो है वो तो जितने भी मिसाइलें वगैरह होती हैं, हथियार वगैरह होता है, वो आयात करता है, निर्यात नहीं। तो इस तरीके से हमारा ए सही है और R1 सही है, लेकिन R2 गलत होगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा ए। इसमें क्या रखा है कि अगर आपका R1 सही होगा और अभिकथन सही हो लेकिन R2 गलत हो तो ए ऑप्शन, तो ए ही हमारा सही आंसर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आजकल लोग ऑनलाइन शॉपिंग अधिक पसंद करते हैं। ये अभिकथन है, ठीक है ना। और उसके बाद क्या रहा है कि कारण में बोल रहा है कि आजकल लोग इंटरनेट का प्रयोग अधिक करते हैं। ठीक है ना, इंटरनेट का प्रयोग जो है वो अधिक करते हैं, ये सही है। और खुले बाज़ारों में जो शॉपिंग है करने में समय अधिक लगता है, ये भी सही है। तो R1 और R2 दोनों ही कारण सही हैं, तो हमारा ऑप्शन आंसर हो जाएगा ई। दोनों ही कारण जो है हमारे सही है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत से किसानों ने आत्महत्या की। कारण दोनों दे रखे हैं कि किसानों पर सामाजिक दबाव बढ़ गया था, और कह रखा है कि किसान कर्ज से दबे हुए थे। ठीक है ना। अब देखें, इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन बी। ठीक है ना। अभिकथन और केवल कारण R2 सही है, जबकि R1 जो है ये गलत है। सामाजिक दबाव का इसमें तो कोई कारण तुक ही नहीं बनता। ठीक है ना, कोई भी कारण नहीं बनता कि सामाजिक दबाव के कारण जो है किसान आत्महत्या कर रहे हैं। तो अब वो तो अपने ऊपर डिपेंड करता है कि हम किस नज़रिए से किसी भी घटना को देखते हैं। ठीक है ना। वैसे तो उसका आंसर जो है वो है बी, कि इसका R1 जो है वो गलत हो जाएगा, R2 सही है और इसका दिया गया अभिकथन भी सही है। ठीक है ना। तो इस क्वेश्चंस को आप थोड़ा सा लॉजिक लगाएं और तब इसे करें तो आप इसे इजीली कर सकते हैं। सो ये था हमारा वीडियो अभिकथन और कारण के ऊपर। और भी मैं वीडियो लाते रहूँगा। अगर आपने हमारा जो NTA नेट पेपर 1 के नाम से प्लेलिस्ट है वो नहीं देखा है तो आप उसे देख सकते हैं, जिसमें लगभग सभी वीडियो जो हैं वो नेट की वो पूरी की पूरी उसमें आपको मिल जाएगी, और जिसमें सभी टॉपिक्स जो हैं वो कवर करवाए गए हैं। सो आगे भी मैं वीडियो लाता रहूँगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।